चीन को देख के हम ऐसा कह सकते हैं कि कोरोना एक बार फिर लौट रहा है, क्योंकि चीन में कोरोना की अब तक की सबसे बड़ी लहर सामने आई है। वहां संक्रमण की रफ्तार इतनी तेज है कि वो हर किसी को अपनी चपेट में ले रही है। सिर्फ चीन ही नहीं, बल्कि अमेरिका, जापान, ब्राजील जैसे देशों में भी संक्रमण बढ़ रहा है। लेकिन राहत की बात यह है कि भारत में अभी इसकी रफ्तार धीमी है। चीन में अभी कोरोना से ठीक वैसे ही हालात हैं जैसे दूसरी लहर के समय भारत में हुआ करते थे। वहाँ पर अस्पतालों में जगह नहीं है, लोगों को अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से ख़राब हो गई है और ये तब है जब उसका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अब बात दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया अब अगली महामारी की तैयारी में जुटा हुआ है। वहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट मौजूदा स्थिति का जायजा ले रहा है ताकि अगले 10 सालों में कभी भी कोरोना जैसी कोई महामारी की स्थिति पैदा हो तो इसके लिए तैयार रहे। लेकिन साउथ कोरिया ने इसकी सीख कहाँ से ली? इसके लिए हमें कुछ साल पीछे जाना पड़ेगा। साल 2015 में एक साउथ कोरियन बिजनेसमैन मिडिल ईस्ट कंट्री से साउथ कोरिया अपने घर वापस गए। उन्हें कोई बीमारी थी जिसका इलाज उन्होंने 3 अलग अलग हॉस्पिटल्स में कराया, लेकिन जब तक उन्हें पता चलता कि उन्हें मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, तब तक वो 186 लोगों को इन्फेक्ट कर चुके थे और 36 लोगों की मौत हो चुकी थी। इसके बाद लोगों का गुस्सा वहाँ की सरकार के खिलाफ फूटा। मीडिया हॉस्पिटल्स का फैक्ट चेक करने लगी, जिसके बाद सरकार सख्त हो गई। दक्षिण कोरिया ने मास्क न पहनने वालों पर या मास्क पहनने पर आपत्ति जताने वालों पर भारी भरकम जुर्माना लगाना शुरू किया। मास्क सही मूल्य पर मिले और सबको मिले, ये सुनिश्चित किया। इसके बाद एक इंटरनेशनल सर्वे में ये बात सामने आई कि साउथ कोरिया में फेस मास्क पहनने वालों की दर 94% है, जो 28 देशों में सबसे ज़्यादा थी। एक रिपोर्ट के अनुसार 12 मई 2022 तक दक्षिण कोरिया में 85% लोग वैक्सीनेटेड थे। वहीं इंडिया में यह आंकड़ा 60% पे ही रुका हुआ था। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं तो 3 से 4 दिन तक घर पे रहिए, 2 गज की दूरी बनाकर रखिए, खांसते छींकते समय अपने हाथ या कोहनी का इस्तेमाल करें। ये सारे नियम दक्षिण कोरिया ने ही बनाए थे। साल 2019 में चीन ने वुहान में कोरोना की मौजूदगी का खुलासा किया था, तो 2 हफ्ते पहले साउथ कोरिया के स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक सैद्धांतिक स्वास्थ्य खतरे के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया था। ऐसे में अगर कोरोना की नई लहर आती है तो उससे निपटने के लिए भारत कितना तैयार है? सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जून 2022 तक देश भर में 13.8 लाख से ज़्यादा एलोपैथिक डॉक्टर हैं। इसके अलावा 5.64 लाख आयुष डॉक्टर हैं। इस हिसाब से भारत में हर 834 लोगों पर एक डॉक्टर है। ये अच्छा भी है, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए। उम्मीद कर सकते हैं कि पहले की तरह स्थिति ना हो जिसमें हमने अपने बहुत करीबी खोए थे।